दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने नई अपॉइंटमेंट की है, नई टीम तैयार की जा रही है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, आरवीएनएल जो एक नवरत्न कंपनी बन चुकी है और ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इंडिया के अंदर पहली वंदे भारत स्लीपर बनाने वाले भी रेल विकास निगम लिमिटेड ही है। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बड़ा फैसला गया रेलवे सेक्टर को लेकर, जिसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन बारी सारी बातों को समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने फिर से 100 को टच कर लिया, यानी 3 डिजिट में स्टॉक आ गया। क्या यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रेलवे सेक्टर के लिए फिर से अच्छे दिन आएंगे? ये रेलवे के शेयर जिन्होंने रॉकेट की गति से दौड़ लगे, लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन वो स्टॉक काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। अभी बहुत नीचे अपने ऊपरी प्राइस है। क्या आगे की संभावना बनेगी, जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और बारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 275 पर क्लोजिंग थी। 0.99% लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को। अब देखो कि 272 की क्लोजिंग थी कल की, 274 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंटरडे में 273 बना, मतलब गिरावट नहीं हुई, लेकिन हाई 282 का है। तो काफ़ी बेहतर किया, 248 लो बनाया 52 वीक का। वहाँ से स्टॉक ने अब आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी 447 इसका 52 वीक का हाई है। तो काफ़ी आगे सफ़र अभी करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि 647 का इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे है। यहाँ से संभावना जिस तरह से बनने लगी है कि आने वाले समय कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता। अब यहाँ पे आरबीएनएल की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दिया कि उनको उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है क्वार्टर 4 को लेकर। यानी क्वार्टर 4 की तैयारी कंपनी ने कर ली है। और सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना होता है हर रिजल्ट के पहले। तो 31 मार्च 2024 का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसको लेकर उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है, देखो कि अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली है, जो भी कामकाज था, और अब इनको सर्टिफिकेट दिया। तो ये देखो कि अलंकित इंटरप्राइजेस की तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें जो भी उनके पास काम था। अभी देखें तो शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है, जितने भी जो शेयर डीमेट में उसकी रखवाली शेयर ट्रांसफर एजेंट ही करते हैं। किसी के पास फिजिकल शेयर तो उसको डीमेट में कन्वर्ट करने का काम भी शेयर ट्रांसफर एजेंट का है। यहाँ तक कि कंपनी कोई मीटिंग करती है, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाती है, वोटिंग करती है, वो भी सारी जिम्मेदारी शेयर ट्रांसफर एजेंट की होती है। तो कंपनी का कोई भी इवेंट कंपनी के लिए शेयर ट्रांसफर एजेंट ही संभालते हैं, और इसीलिए उनसे सर्टिफिकेट लेना होता है। तो क्वार्टर 4 का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जल्दी हमारे सामने रिजल्ट की संभावना बनेगी। अब कंपनी के पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 20% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से ये गिर के 7% के आसपास आ गया। 3 ईयर के हिसाब से और कम होकर 1% पर आ गया। फिलहाल टीटीएम 0% है। इसका मतलब ये कि कंपनी का सेल्स गिरा है। तो ये तो चिंता की बात है, कंपनी का सेल्स कम हुआ है, लेकिन कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। आने वाले समय में ये आंकड़े सुधरेंगे। पहले जैसे भले कंपनी का एक लिमिटेड बिजनेस था, लेकिन अब कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी कामकाज शुरू कर दिया है। इसका नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले समय। अब प्रॉफिट को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 11% पर आ गया। 3 ईयर के हिसाब से ये 5% हो गया, और इस टीटीएम तो -12%। तो फिलहाल कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव है। तो ये ज़रूर है कि आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के उम्मीद है कि आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कंपनी को केयर रेटिंग की तरफ से ट्रिपल ए माइनस की रेटिंग मिली है और स्टेबल आउटलुक है। तो इससे क्लियर समझ में आता है कि कंपनी की रेटिंग बहुत अच्छी है। कंपनी बिजनेस के मामले में देखें तो जो बैंक फैसिलिटी है उनका पैसा सुरक्षित है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये अच्छी रेटिंग मिली है। अब डीपी रेटिंग भी देखें तो यहाँ पे एक्सेलेंट की रेटिंग इसको दी है, और पिछले 11 साल से लगातार वो इस एक्सेलेंट की रेटिंग प्राप्त कर रहे। तो ये देख सकते हो कि पीईएससी में थर्ड थे 2020-21 के अंदर। कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ भी देखें तो ओवर 35% जो है, इन्होंने रेलवे ट्रैक को डबल कर दिया है, और 25% इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया है। टोटल इनका कंट्रीब्यूशन है। तो रेलवे का जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसमें 25% का योगदान अकेले आरवीएनएल का है, जबकि 35% इन्होंने रेलवे ट्रैक डबल किया। यानी इस सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है। और इस वजह से हम देख सकते हो कि ये कह सकते हैं कि
भले स्टॉक दबाव में हो, लेकिन आने वाले समय ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ बड़े फैसले किए। यहाँ पे इन्होंने के सुयश त्रिवेदी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी सिविल में, उनकी अपॉइंटमेंट की है। तो एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति कंपनी को मिले और आने वाले समय इनके वजह से कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, तो यहाँ पे देखो कि आशुतोष गौतम, इनको सिलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल के तौर पे इनकी पोस्ट होगी और ये भी कंपनी में अब सेवाएं देंगे। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड में एक नई अपॉइंटमेंट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर देखें तो यहाँ पे पूजा मखीजा को भी आरवीएनएल के अंदर एज ए डीजीएम फाइनेंस के तौर पे 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। तो एक मजबूत टीम तैयार की गई है, आने वाले समय बिजनेस में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड के बाद आईआरएफसी की बात की तो 100 पर क्लोजिंग थी, 1.93% 2% की तेजी देखने को मिली। अच्छी राहत यह है कि फाइनली स्टॉक फिर से 3 डिजिट में आ गया है। तो ये देख सकते हो कि 87 का लो बनाया, इसका फ्रेश लो बनाया 52 वीक का, हाई 148 के आसपास, लेकिन आज इंट्राडे में 102 तक पहुंच गया है। इससे उम्मीद जगी है कि स्टॉक आने वाले समय अब यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ये कि लगातार निगेटिव रिटर्न देने वाला स्टॉक अब कमाल करने लगा। पिछले एक सप्ताह में 9.17% की तेजी बन चुकी है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न 2.76% पॉजिटिव है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 17.31% की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 6 मंथ का 19.84% का निगेटिव रिटर्न है और पिछले 9 महीने में यहाँ पे 27.13% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी स्टॉक लगातार लॉस दे रहा था, फाइनली इसमें तेजी बननी शुरू हो चुकी है। निचले लेवल से सपोर्ट मिला है, स्टॉक फिर से 100 के आसपास आ चुका है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे की तरफ से एक नया फैसला किया है। यहाँ पे इंडियन रेलवे नया एआई बेस्ड कंपोजिट स्लीपर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो ट्रैक की मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी और रेलवे की जो सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जा सकता है। तो ये देखो कि थर्सडे को हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बयान निकल कर आया, जो उन्होंने मीटिंग की, इस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बात रखी कि एआई बेस अब नई कंपोजिट स्लीपर सर्विस लॉन्च की जा रही है रेलवे ट्रैक को मॉनिटर करने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रेलवे ट्रैक को और सुरक्षित किया जाएगा। तो ये जो चेंजेस है देखो, तो जितने ब्रिज है और इसके अलावा जो क्रॉसिंग वगैरह है, वहाँ पे नया जो आयरन और कंक्रीट का जो स्लीपर है उसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे एक कंपोजिट अल्टरनेटिव्स लगाया जाएगा, जिसकी वजह से रेलवे की सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है। तो रेलवे मिनिस्ट्री के मुताबिक जो नए जो स्लीपर्स है वो काफ़ी लाइट है, जो पुराने आयरन और कंक्रीट के वजन से, और काफ़ी सारा लोड ये ले सकते हैं और इनकी वजह से तो काफ़ी बेटर कुशनिंग की एक सुविधा मिलेगी रेलवे को भी। यानी आने वाले समय जो रेलवे के लिए जो पटरियों पे है आराम हो जाएगा ये नए स्लीपर बिछाने से। तो ये नई जो कंपोजिट स्लीपर्स की खासियत देखें तो 700 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की ये लोड को ले सकते हैं, जो इनकी एक लॉन्गर लाइफ के एक सबूत है। और मैं जो मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी इसकी। इसके अलावा देखें तो एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सर्विस लॉन्च की जा रही है, जो ट्रैक को एआई के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले ही निपटारा हो जाएगा, ताकि आने वाले समय रेलवे में एक्सीडेंट की संभावना कम हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ देखें तो रेलवे मिनिस्ट्री ने 1364 करोड़ के नए सेफ्टी के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे जो सेफ्टी के लिए खर्च किए जा रहा है सरकार की तरफ से पैसा। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। रेलवे सुरक्षा के ऊपर सरकार इस समय खास फोकस कर रही है। इससे हम क्लियर कह सकते हो कि आने वाले समय आईआरएफसी जिसका बिजनेस रेलवे से संबंधित है उसको बड़ा बेनिफिट हो सकता है, और आरबीएनएल को भी जो रेलवे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। ऐसे में दोनों शेयर के लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।